आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिद्दी किसान। ये कहानी है बालापुर गांव की, जहां गांव के सारे किसान भाइयों का घर हुआ करता था। वहां पर सब किसान परिवार ही रहते थे। गांव के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण उनकी सोच भी पिछड़ी हुई थी, तो उन्हें नई चीजों के बारे में नहीं पता होता था। वो बस उठते थे, काम करके खाना खाकर सो जाते थे, बस इतना ही उनका काम था। पर वह सब लोग अपनी ईमानदारी का खाते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। चलो बहन, पानी भरने चलते हैं, नहीं तो कुएं पर भीड़ हो जाएगी। हाँ जल्दी चलो, अगर एक बार भीड़ लगनी शुरू हो गई फिर कई घंटे हमारे वहीं खराब हो जाएंगे। वो लोग पानी भरने रोज बहुत दूर जाती थी, क्योंकि उनके गांव में सिर्फ एक ही कुआं था और वो भी काफी दूर था, इसलिए उन्हें जल्दी से ही घर से निकलना पड़ता था। सुबह सुबह रोज गांव की 4-5 सहेलियां एक साथ निकलती थी। एक दिन सब औरतें पानी भरने जा रही थी, तभी आपस में बात करती हैं। दीदी, पता नहीं ये पानी की समस्या कब खत्म होगी। इतनी दूर पानी भरने हम लोगों को रोज जाना पड़ता है और झट से वो पानी खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। हमें इतनी मेहनत लगती है रोज सिर्फ पानी पीने के लिए। पानी भर के सब औरतें घर आ जाती हैं और नंदनी का पति केशव भी काम करके घर आ जाता है। फिर उसका पति केशव उससे कहता है, नंदनी, मुझे कुछ खाने को दे दो, आज बहुत भूख लगी है। हाँ जी, मैं अभी लाती हूँ। वह उसे खाना लाकर देती है। खेतों में काम कैसा चल रहा है? क्या इस बार हमारी फसल सही हुई है? हाँ, फसल तो सही हुई है, पर पानी नहीं मिल पा रहा फसल को। समझ नहीं आ रहा कि पानी का जुगाड़ कैसे करूं। अब खेतों में ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी तो डाला नहीं जाता और पानी से ही फसलें अच्छी होती हैं। मैंने दूर गांव में देखा था, किसी ने एक पानी की ट्यूबवेल लगा रखी थी। हमारे गांव में तो एक भी नहीं है। हाँ, ये तो है। अगर हमारे गांव में भी एक ट्यूबवेल या नल कुछ भी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमें पानी भरने में भी बहुत समस्या आती है। इस गांव से दूसरे गांव में जाओ और फिर बड़े बड़े मटके उठाकर लाओ, काफी टाइम खराब हो जाता है। हाँ, तुम भी सही कह रही हो, पर हमारे गांव में इतना पैसा कहाँ किसी पर जो इस काम में पानी की समस्या को खत्म कर सके। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, पर हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। अगले ही दिन से केशव अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है। वह अपने मन में सोचता है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, पर दिमाग तो है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे खेतों में भी पानी आ जाए और गांव में भी पानी भरने की समस्या खत्म हो जाए। फिर केशव एक खाली जगह जाकर वहां पर खोदना शुरू कर देता है। पहले दिन तो वो ज्यादा नहीं खोद पाता, पर मेहनत बहुत लगती है, जिस कारण वो थक कर जल्दी घर आ गया था। क्या बात है, आज तो आप काफी जल्दी घर आ गए। हाँ, बस आज कुछ ज्यादा खास काम नहीं था। एक नया काम शुरू करा है, उसमें मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा क्या काम कर रहे हो आप? मुझे भी बताओ। नहीं, जब काम पूरा हो जाएगा तुम्हें तो तभी दिखाऊंगा और तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा जी, चलो जो भी है, बस आप खुश रहिए। अगले दिन वह फिर ऐसे ही मिट्टी खोदने चला जाता है। वो दूसरे दिन भी थोड़ी सी मिट्टी खोदता है और जब वो थक जाता है तो वह अपने मन में ठान लेता है, अब जब तक मुझे इसके अंदर पानी नहीं दिखेगा तब तक मैं ऐसे ही मिट्टी खोदता रहूंगा। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। केशव पहले अपना काम करता, फिर वहां से आकर अपनी मिट्टी खोदता। तब एक दिन वो सोचता है, अगर मैं पहले काम पर जाऊंगा फिर मिट्टी खोदूंगा तो इसमें काफी समय खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, अपना काम छोड़कर अब दिन रात बस इसी काम में लग जाता हूँ, तभी मिट्टी से पानी जल्दी बाहर आ जाएगा। फिर केशव थक कर अपने घर जाता है। उसकी बीवी उससे कहती है, जी, आप ऐसा क्या काम कर रहे हो जो आप ना दिन देखते हो ना रात, बस उसी काम में लगे रहते हो, और आजकल आप बहुत थके हारे आते हैं। मुझे अपने काम के बारे में कुछ तो बताइए। नंदनी, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ और वो काम तुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं एक बार वो काम पूरा कर लूं, तब तुझे सब बता दूंगा। ठीक है जी। अगले दिन जब केशव खोदने जाता है तो थोड़ी देर बाद ही उसे जमीन में पानी दिखने लगता है।
जिसे देखकर केशव बहुत ही खुश हो जाता है और वहीं नाचने लगता है। फिर वह बाजार से सीमेंट लेकर आता है और कुछ ईंट वो अपने गांव में से ही ले लेता है जो टूटी फूटी ऐसी ही सड़क पर पड़ी थी, और उन सबको मिलाकर उसकी 4 दीवारें कर देता है और आगे छोटा सा मुंह बना लेता है पानी निकलने के लिए, और वह उस ट्यूबवेल को बना देता है और सबसे पहले अपनी बीवी को दिखाता है। अरे वाह, ये आपने कब किया? ये आपने खुद बनाई है क्या? हाँ, मैं इसी काम में तो व्यस्त था इतने दिनों से, और अब तुम्हारी पानी की हर समस्या खत्म हो गई। अजी, आपने मेरे लिए और गांव वालों के लिए इतनी मेहनत की है, सिर्फ हम सबकी पानी की एक समस्या खत्म करने के लिए। आप बहुत अच्छे हो, और आपके पानी को हमारे गांव में लाने की जिद के कारण अब हमें कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। और फिर सब उसी ट्यूबवेल से पानी भरते थे और सब अपने खेतों को भी पानी वहीं से दे दिया करते थे। सब गांव वाले मिलकर उस ट्यूबवेल की बहुत अच्छे से सफाई रखते थे ताकि उसका पानी भी बिल्कुल साफ रहे। केशव की यह मेहनत देखकर पूरा गांव बहुत खुश हो जाता है और उसे गांव का प्रधान भी बना दिया जाता है, क्योंकि उसने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया था। उनके गांव की ये पहली ट्यूबवेल थी जो केशव की जिद के कारण संभव हो पाई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर जिद बुरी नहीं होती। अगर एक बार जिद आपके दिमाग पर चढ़ जाए तो वह आपको ऊंचे मुकाम पर ही पहुंचा देती है। बस जरूरी है एक अच्छा कदम रखना। हमेशा जिद अच्छी ही होनी चाहिए। बुरी जिद हमेशा इंसान को ले डूबती है। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो जिद भी बड़ी होनी चाहिए। जो इंसान अपने भविष्य को बनाने की जिद लगा लेता है, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता।